भगवान श्री राम के नाम पर जो भी झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा और वोटों की राजनीति करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा, भले ही वो प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने कराया और हम सब लोगों ने उनका समर्थन दिया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अधूरे मंदिर का आपने राजनीतिक कारणों से किया। हम उसके पहले भी गए और हम उसके बाद भी जाएंगे। हमारी पूरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 16 तारीख को राम मंदिर गई थी। इस तरीके की भाषा का उपयोग करके आप सिर्फ अपना डर दिखा रहे हैं। आप वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। आप बेरोजगारी पर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, महंगाई पर जवाब नहीं देना चाहते, चीन समस्या पर जवाब नहीं देना चाहते। इसलिए आप विषयांतर कर रहे हैं। भगवान श्री राम के पीछे मत छुपिए। राजनीति करनी है तो समाज में आइए। आदरणीय मोदी जी, एक बार पढ़ तो लेते। आप तो पढ़ते ही नहीं। अगर आपको लगता है कि एक साल में सारे केंद्र सरकार के 30 लाख पद भरना कोई एजेंडा है, तो हाँ, ये एजेंडा हम पूरा करेंगे। अगर महिलाओं को 1 लाख रुपए देना, गरीब महिलाओं को हर साल, कोई एजेंडा है तो ये हम पूरा करेंगे। अगर युवा अप्रेंटिसों को जो ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख रुपए साल देना, युवा गारंटी रोजगार के तहत एजेंडा है, तो हम एजेंडा करेंगे। आप भी करिए ना। आपने भी तो कहा था, आपने भी एजेंडा दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने तो रोजगार छीन लिए। आपने भी तो एजेंडा दिया था कि आप पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे। वो आपने तो डबल कर दिया। आपने भी तो एजेंडा दिया था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान का कर्ज और खर्च आपने दुगना कर दिया। झूठ बोले आप और आरोप लगाएं हम पर। हम तो अपने एजेंडे पर कायम हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी जी की तरीके से ही राहुल गांधी जी भी फिनिशर हैं। वो भारत की टीम को जीत दिलाते हैं, हम इंडिया गठबंधन को श्री राहुल गांधी जी जीत दिलाते हैं। और रही बात करप्शन की, तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया था। करप्शन की तो जननी हैं आप। आज तक अगर किसी भी आदमी को करप्शन पर सजा हुई है कोयला घोटाले में, तो दिलीप रे को हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था। थोड़ा सा तो आप ध्यान रखिए। क्या आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, जिसकी वजह से करप्शन सतह पर आ रहा है। आपके करप्शन की भी जांच होगी, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे बड़े घोटाले वाले दुनिया के, वो आज की डेट में करप्शन का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। शर्म की बात है। आखिरी सवाल है मेरा, पंजाब लगा रही कि बंगाल और पंजाब एक ही तरह की स्टेट हो गई है। एक वहाँ पर महिला को जिस तरीके से अर्धनग्न स्थिति में घुमाया गया, उस पर आरोप लग रहा है बंगाल जैसे कि पंजाब में बीजेपी की तरफ। देखिए, महिलाओं का कहीं पर भी उत्पीड़न हो, निश्चित तौर पर ये उस राज्य की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए, मानवता के लिए और समाज के लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आरोप लगाती है तो विद्रूप रूप लेती है, वोटों के लिए लगाती है। अगर वो मणिपुर की महिलाओं के लिए भी इतनी संवेदनशील होती तो हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात मानते। नग्न महिलाएं, 2000 की भीड़ लगा उनके कपड़े उतार रही है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी चुप हैं कानपुर की उन दोनों बच्चियों पर भी, जिनके लगातार रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है, और उनके पिता एफआईआर लिखाते हैं तो दबंग उन एफआईआर का वापस लेने का दबाव डालते हैं तो पिता भी आत्महत्या कर लेता है। प्रधानमंत्री जी हाथरस पर भी चुप हैं। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कठुआ के जो रेप पीड़िता है उसके खिलाफ जो रैली निकलती है रेप समर्थकों में, वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाले लोग आज ऐसी बातें करते हैं बंगाल और पंजाब के लिए, ये शर्म की बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।